गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सिविक्स का जो चैप्टर था 22nd चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर बुक, जिसका हेडिंग था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो हम लोगों ने डाइवर्सिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात की। हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हुई। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है, किन किन चीज़ों में डाइवर्सिटी है ना। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हमने बात की। डाइवर्सिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बात की हमने। उसके बाद कुछ आपका जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, थोड़ा मैंने आपको कल बताया भी था, और आई थिंक कि यू आर एबल टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर सिविक्स का 23, चैप्टर नंबर 23, एंड दिस चैप्टर इज प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडिस है ना, जिसको हम लोग पक्षपात कहते हैं। पक्षपात प्रेजुडिस का जो है हिंदी मीनिंग पक्षपात, और ये होता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। भेदभाव, पक्षपात और भेदभाव, यही चैप्टर है आपका। ठीक है, हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर में यानी सिविक्स का जो पहला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने डाइवर्सिटी की बात की, और एक तो हम लोगों ने डाइवर्सिटी चैप्टर को पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि डाइवर्सिटी मतलब विविधता होती है। विभिन्न चीज़ों में हम लोग एक दूसरे से अलग है, और ये डिस्क्रिमिनेशन उससे थोड़ा अलग है। ये जो है इसका जो मोटो है, जो अर्थ निकलता है, वो बिल्कुल उससे अलग है। सुनने में एक जैसा लगता है डाइवर्सिटी, और यूज भी किया जाता है, लेकिन नहीं, दोनों चीज़ें जो है अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन की। और जब डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे तो डाइवर्सिटी की बात ऑटोमेटिक जो है हमें करनी होती है, और आपके चैप्टर के हिसाब से भी कह रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया इन सोशल ग्रुप्स, ज्योग्राफिकल फीचर, फूड हैबिट्स, लैंग्वेज, रिलीजन एक्सेट्रा। डाइवर्सिटी डज नॉट हैम्पर द ग्रोथ ऑफ ए नेशन। डाइवर्सिटी जो है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वो कभी भी बाधा नहीं बनता है ग्रोथ में, कभी भी रुकावट पैदा नहीं करता है, बल्कि यह मदद करता है किसी भी नेशन के ग्रोथ को बढ़ाने में, ग्रोथ करने में, डेवलप करने में यह हेल्प करता है। ठीक है, However, at times diversity is misunderstood। जैसा मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन शब्द को बोला जाता है, ये जो है उसके जो मीनिंग है उसको क्लियर नहीं किया जाता है। जो डेफिनेशन है वो बहुत लोगों को क्लियर नहीं हो पाता, लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, बट नो, ऐसा है नहीं। दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन मीट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस। जब हम दूसरे किसी से मिलते हैं जो हमसे अलग होता है, इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। अब हम ये समझते हैं कि जो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हम उनके सामने सेफ और सिक्योर हैं। सो व्हेन वी मीट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस इन मोर वेज देन वी फॉर्म बैड और निगेटिव ओपिनियंस। अब जो लोग हमसे अलग है, कल्चर हमारा उनका हमसे अलग है, तो हम लोग जो है निगेटिव फीलिंग्स अपने मन में ले आते हैं कि ये आदमी हमारे लिए जो है ठीक नहीं है, ऐसी फीलिंग्स हमारे अंदर आती है। ठीक है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी पैदा होती है इससे। ठीक है, यहाँ पे एक आता है
टर्म आ रहा है आपका इस चैप्टर में जो है स्टीरियोटाइपिंग, जिसको हम लोग रूढ़िवाद कहते हैं। एक धारणा के मन में लोग धारणा बना लेते हैं, उसी धारणा को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं, इसको स्टीरियोटाइपिंग कहा जाता है। ठीक है। Though diversity enriches the culture of a nation, the presence of attitudes causes concern. These attitudes place all the person of a particular group into one fixed image and we create a stereotype. हम एक तरह की धारणा मन में बना के चलते हैं किसी के प्रति, वह जो है स्टीरियोटाइप कहलाता है, स्टीरियोटाइपिंग कहलाता है ना। रूढ़िवादी सोच है ना, मन में एक विचारधारा बना लेते हैं। To understand what stereotype, let us consider these 3 cases. स्टीरियोटाइप को समझने के लिए हम लोग बात करते हैं आगे कि क्या है स्टीरियोटाइप। ऑल द गर्ल्स एग्जाम्पल के माध्यम से आपके बुक में समझाया गया है ना स्टीरियोटाइप के बारे में। ये 3 एग्जाम्पल्स आपके बुक में आप देख सकते हैं जब आप रीड करोगे। चैप्टर 23 प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कह रहा है ऑल द गर्ल्स इन राधास विलेज कुक वॉश एंड डू अदर हाउस होल्ड जॉब्स बिकॉज इन हर सोसाइटी इट इज द ड्यूटी ऑफ ए वुमन टू डू हाउस होल्ड जॉब्स। अब ऐसी धारणा है, ऐसा विचार लोगों के मन में होता है कि जो महिलाएं होती है वो घर में घर का काम करती हैं, घर के काम को संभालती है, यह उनकी ड्यूटी है ना। क्या काम होता है महिलाओं का, हम सभी जानते हैं कि महिलाएं जो भी हमारे घर की महिलाएं हैं वो खाना बनाना, कपड़े धोना और भी घर की जो चीज़ें काम है उसको करना, घर के जो काम होते हैं उसको निपटाना, ये महिलाओं का काम है हमारे समाज में और इसको उनकी ड्यूटी मानी जाती है कि यही उनकी ड्यूटी है। ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जा रहा है। दूसरा, द स्टेटमेंट लाइक बॉयज डोंट क्राई सो आवर प्रेजुडिस अबाउट बॉयज बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर एंड गर्ल्स बीइंग सॉफ्ट एंड क्राई बेबीज। अब ये धारणा मन में कि लड़के जो होते हैं वो रोते नहीं हैं तो वो स्ट्रांग होते हैं लड़कियों के मुकाबले, है ना। और लड़कियां जो होती हैं सॉफ्ट होती हैं, है ना, कोमल होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी धारणा है, वास्तविकता तो है नहीं है, लेकिन जो धारणा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि महिलाएं लड़कियां जो है वो सॉफ्ट होती है, स्ट्रांग नहीं होती है पुरुषों के बॉयज के मुकाबले। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है रीता डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स, हर टीचर टेल्स हर इट इज ओके बिकॉज गर्ल्स आर नॉट गुड इन मैथ्स एनीवे। अब एक और धारणा जो काफ़ी पीछे छूट चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियों को मैथ में नंबर कम आता है, लड़कियों के लिए मैथ्स करना, मैथ्स को सॉल्व करना आसान नहीं होता, लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं होती। यह भी एक धारणा बनी हुई है जो वास्तविकता से उसका कोई नाता नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। और यह प्रूव भी हो चुका है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो 3 जो है केस के माध्यम से आपको यहाँ में समझाया जा रहा है कि पहला कि महिलाएं सिर्फ घर के कामकाजों के लिए बनी है, उनकी ड्यूटी है घर के कामकाजों को करना, घर के कार्यों को निपटाना, यही उनकी ड्यूटी मानी गई है। दूसरा कि महिलाएं या लड़कियां वो है बॉयज़ के मुकाबले कमज़ोर होती है, बॉयज़ स्ट्रांग होते हैं। तीसरी धारणा कि लड़कियां मैथ्स के लिए अच्छी नहीं होती, मैथ्स में अच्छी नहीं होती, मैथ्स के सम को सॉल्व करना उनके लिए आसान नहीं होता, ठीक है, इसीलिए उनको अच्छे मार्क्स नहीं आते, यह भी धारणा है। तो एक मन में धारणा लोगों के द्वारा, हमारे समाज के लोगों के द्वारा बना लिया गया है, ऐसी धारणा मन में लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। यही जो है स्टीरियोटाइप को जन्म देता है, रूढ़िवाद को जन्म देता है।
A stereotype is a fixed idea or image that a person may have a particular thing or a person, but which may not be true. जैसा मैंने आपको बताया कि धारणा लोगों ने मन में बनाई है, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ लोगों के अंदर की सोच है, वो सच्चाई जो है बिल्कुल उसके विपरीत है, ऐसा है नहीं। तो सोच मन में लोगों ने बैठा लिया कि ऐसा ही है, लेकिन क्या वो सच है? नहीं, वो सच नहीं है। इट इज नॉट ट्रू। तो एक विचार जो मन में बैठ गया, लोगों ने बैठा लिया, एक धारणा जो लोगों ने मन में बैठा लिया, यह स्टीरियोटाइप कहलाता है, यह जो है रूढ़िवाद कहलाता है। रूढ़िवाद सोच, उसको लेके चलते आ रहे हैं हम, जबकि काफी बदलाव आ चुका है, ऐसा है नहीं। Stereotypes stop us from looking at the things with a rational view. Each person is an individual with unique qualities and skills. हर व्यक्ति के पास अपनी एक क्वालिटी होती है, एक खास गुण होता है ना, स्किल होता है। Stereotyping robs the person of his individuality and places him into a group of people supposed to follow only one pattern or type. एक ही तरह के पैटर्न पे लोग चलते आ रहे हैं और उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। Since people are placed in a particular group due to stereotyping, लोगों को एक खास ग्रुप में, एक समूह में रखा जाता है स्टीरियोटाइपिंग की वजह से। They grow up behaving in the particular pattern. This is because they have to fit into a set image. एक इमेज बना लिया गया कि इसको इसी तरह से रहना है, इसी तरह से जीना है ना। तो ये बाधा है उसके ग्रोथ में, ये रुकावट है। उस इमेज से बाहर लोग निकलने नहीं देते हैं। और यह इमेज किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? हमारे समाज के द्वारा, हमारी सोसाइटी के द्वारा। ये जो स्टीरियोटाइप, जो एक आइडिया है, एक फिक्स्ड आइडिया, एक मन की धारणा है, जो हमारे समाज के द्वारा उत्पन्न किया गया है। बेहतर तरीके से समझने के लिए आपके बुक ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिससे आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझें, है ना। Let us take the example of Raja who used to sell newspaper on the streets. He was not tidy in his appearance as he had no money to spend on clothes. One day he was selling newspaper to a people. A man grabbed his collar from behind and started shouting at him. It took him some time to understand that the man's mobile had been frisked and he was blaming Raja for the theft. अब एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। एक लड़का है राजा, जो न्यूज़पेपर बेचता है घूम घूम के गलियों में। उसके ऊपर लोगों की धारणा है, क्योंकि वह न्यूज़पेपर बेचता है, उसके पास पैसे नहीं है ताकि वह अच्छे कपड़े पहन सके। वन डे एज ही वाज सेलिंग, जब वो न्यूज़पेपर बेच रहा था तो किसी व्यक्ति ने उसको प्रताड़ित किया, उसका कॉलर पकड़ के और कहा कि तुमने मेरे मोबाइल को चोरी किया है। राजा ट्राइड टू डिफेंड हिमसेल्फ बट ऑल द पीपल अराउंड हिम वेयर ऑफ द सेम ओपिनियन बिकॉज ऑफ द प्रेजुडिस। उसने काफ़ी कोशिश की अपने आप को बचाने की, अपने बचाव के लिए बहुत प्रयास किया, बट लोगों के अंदर जो धारणा है, जो ओपिनियन है, जो विचार है, पक्षपात, प्रेजुडिस के कारण, है ना, कि वह गरीब है इसीलिए वह चोरी कर सकता है। Poor Raja had to bear a good thrashing even though he was innocent. निर्दोष होने के बावजूद भी उसको लोगों के द्वारा सजा दी जाती है। But the result of this prejudice turned out to be far worse as Raja decided to become a thief. अब वह उस बच्चे ने चोरी नहीं की और उसके ऊपर जो है इल्जाम लगाया गया चोरी का, उसकी गरीब होने के कारण। और इसका रिजल्ट क्या आया? बहुत खराब, बहुत बुरा रिजल्ट आया।
he decided to become a thief, और उसने ठान लिया कि वह चोर बनेगा. After this incident, initiated by the fact that it was what people thought of him, and obviously it fetched more money than selling newspaper. अब लोगों को गलत रास्ते में धकेलने के लिए हमारा समाज जिम्मेदार है. लोगों ने धारणा बना ली वो गरीब है इसलिए चोरी कर सकता है, और उसके जो है आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, और वास्तव में वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है. तो इसका जिम्मेदार कौन है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ओनली आवर सोसाइटी. सिर्फ और सिर्फ हमारा समाज जो है उसको गलत रास्ते पर धकेलने का जिम्मेदार है ना. तो मन में जो धारणा है वह जो है किसी को भी गलत करने के लिए, गलत रास्ते पे जाने के लिए मजबूर करती है. यह हमारे समाज की धारणा है. It is a fact that we feel comfortable among the people who are like us, and we find it difficult to accept people who are different. यह एक वास्तविकता है, एक धारणा है कि हम अपने लोगों के बीच जो हमारे जैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके साथ हम सेफ फील करते हैं, बेहतर फील करते हैं कंपेयर टू द पीपल हु आर डिफरेंट. ऐसे लोग जो हमसे अलग हैं, उनकी भाषा, उनका रहन सहन हमसे अलग है. Since we have been brought up on a system of beliefs, we follow a set of pattern of behavior imbibed by us. We judge others on the basis of set pattern. एक पैटर्न सेट कर लिया गया है, उसी पे हम एक दूसरे को जज करते हैं. रियलिटी की तरफ ना जाके, वास्तविकता की तरफ ना जाके, फैक्ट की तरफ ना जाके, हम जो है एक सिस्टम बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है, उसी पे हम जजमेंट करते हैं, जज करते हैं दूसरों को. सुनी सुनाई बातों पे जज करते हैं, वास्तविकता की ओर ध्यान नहीं देते हैं. ये बहुत बड़ा फैक्टर है, असमानता का बहुत बड़ा फैक्टर है. Stereotypes can have a lasting and damaging impact as they prevent us from appreciating the unique qualities of an individual. ये हमारे जो है प्रभाव को कम करता है, हमारे अंदर के गुणों को, जो क्वालिटी है उसको बाहर नहीं आने देता. स्टीरियोटाइप जो सोच है, रूढ़िवादी सोच, जो धारणा है, वह हमारे गुणों को प्रकट नहीं करने देता. हमें सराहना नहीं मिलती. The generalization gets exaggregated and we begin to see a group and its people with similar quality. Stereotyping leads to prejudice. ये स्टीरियोटाइपिंग जो है, रूढ़िवादी जो सोच है, वह किसको जन्म देती है? प्रेजुडिस को जन्म देती है, एक दूसरे के प्रति गलत धारणा को जन्म देती है, जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं है, सही नहीं है. Every group has its own individuality, values and practices. हर ग्रुप का, हर समूह का अपना अपना जो है महत्व है, अपने रिवाज है. We should not consider any group of individuals on the basis of prejudice formed by society or other. हम लोग जो है प्रेजुडिस के आधार पे हम लोग किसी को आकलन किसी का नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको स्टीरियोटाइपिंग को बताया गया, कैसे समाज में जो है ये धारणा लोगों के अंदर बनी हुई, दूसरों के बारे में जो है लोग अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि वह ऐसा है ना, और वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. यह एक ही बहुत ही बुरा हिस्सा है हमारे समाज का, जिसका गलत प्रभाव पड़ता है समाज पे. प्रीजुडिस वर्ड जो हमारा आ रहा है चैप्टर में, प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन. प्रीजुडिस पूर्व धारणा हमने बना ली कि वह व्यक्ति ऐसा है, मन में पहले ही सोच लिया, उसके बारे में जजमेंट कर लिया कि वह व्यक्ति इस तरह का है. पूर्व धारणा बनती है, पहले ही सोच लिया कि मन में वह व्यक्ति, उसके बारे में हमने जानना नहीं है. हमें
उसकी सच्चाई पता नहीं करनी है, हमने अपने आप मन में धारणा बना लिया कि वह इस तरह का इंसान है। तो यह वर्ड जो है प्रीजुडिस, प्री जजमेंट अबाउट अदर पर्सन, पहले मन में पूर्व धारणा जिसको कहते हैं, और यही पक्षपात को जन्म देता है। प्रीजुडिस जो है पक्षपात को जन्म देता है, मन में पहले से धारणा बना रखा है लोगों ने दूसरों के प्रति, यही जो है पक्षपात कहलाता है। इट मीन्स फॉर्मिंग एन अर्ली ओपिनियन ऑफ ए सब्जेक्ट और ग्रुप विदाउट कंप्लीट नॉलेज ऑफ द फैक्ट। जानकारी नहीं लेनी है उसके बारे में, बस पहले से तय कर लिया कि वह इंसान ऐसा होगा, पूर्व धारणा बना ली गई। When we think that only one particular way is the best and on its basis decide our action, then we often end up not respecting the opinions of other people who think differently. दूसरे के विचारों को नहीं सुनना है, दूसरे के ओपिनियन को नहीं सुनना है, अपने हिसाब से जो है डिसीजन लेना है, अपने हिसाब से जजमेंट करना है, एक धारणा बना लेना है। For example, people in India generally consider people who can speak in English wiser than the ones who cannot speak English. अब हमारे देश में, भारत में यह भी एक धारणा है लोगों के मन में, एक फिक्स्ड आइडिया है कि the people who speak English is better than the people who does not speak English. जो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, वह बेहतर है अंग्रेजी नहीं बोलने वालों से। यह एक धारणा बनी हुई है, चली आ रही है। So a factory owner looking for a worker in his company would prefer to employ an English speaking person and looks at the non-English speaking people as inferior. एक बेहतरीन एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जा रहा है कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वह इंग्लिश नहीं बोलने वाले लोगों से बेहतर है, ये मन में बैठा हुआ है। फैक्ट्री ओनर जो है कभी भी जो है एम्प्लॉय के रूप में ऐसे लोगों को प्रेफर करता है जो इंग्लिश जानते हो, और इंग्लिश नहीं जानने वाले लोगों को कम आंका जाता है। वास्तविकता ये हो नहीं सकती, दिस इज नॉट अ फैक्ट। क्या ये वास्तविकता है? नहीं। ऐसा हो सकता है कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उनकी काबिलियत हिंदी भाषी लोगों से या जो इंग्लिश नहीं जानते हैं उनसे कम होगी, लेकिन मन में धारणा बन गई कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो बेटर है, वो ज़्यादा अच्छे हैं। क्या है ये? सोच है, एक फिक्स्ड आइडिया है, मन में बना लिया। वास्तविकता की तरफ लोग नहीं देखते। This leads to people being prejudiced against the English language. अब लोगों के मन में अंग्रेजी भाषा के प्रति जो है एक पूर्व धारणा बन गई, एक पूर्व धारणा जो है सो बन गई। पक्षपात का जन्म इसी से होता है कि इंग्लिश बोलने वाले लोग जो है वो बेहतर है इंग्लिश नहीं बोलने वाले लोगों से। There are a number of things about which we can perform prejudice, like the religious beliefs of people, their economic status, region where they come from, the color of their skin, the clothes they wear and so on. कई सारे एस्पेक्ट्स है, पहलू है जिस हिसाब से लोग जो है एक दूसरे को अपने से अलग करते हैं, मानते हैं, उनके धर्म के हिसाब से, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से, उनके इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, उनके कलर ऑफ द स्किन, कलर रंग के हिसाब से, क्लॉथ्स दे वियर यानी कपड़ों के हिसाब से लोग एक दूसरे को आंकते हैं। यह ऑलरेडी मन में विचार बना हुआ है, धारणा बनी हुई है। Prejudice is harmful as it hurts the feelings of the other. और ये जो धारणा है
वो दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचाती है, दूसरे लोगों को यह तकलीफ देती है, तकलीफ पहुंचाती है। दिस लीड्स टू हॉस्टाइल एक्शंस सॉरी रिलेशनशिप, और हमारे जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसको खराब करती है, करवाहट पैदा करती है। Prejudice happens easily and are harder to ward off, so it is better to avoid them. और इस चीज को जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। And form wise opinions since our opinions affect the way we have with others. और हमें जो है एक अच्छी सोच रखनी चाहिए, अपना ओपिनियन जो है ईमानदारी से रखना चाहिए, और यह हमारे जो है बिहेव को प्रभावित करता है, हमारी सोच जो है हमारे बिहेव को प्रभावित करता है एक दूसरे के प्रति। तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए, इससे हमें अलग रहना चाहिए। तो यह प्रेजुडिस जो है लोगों को एक दूसरे से अलग करता है, इसका गलत प्रभाव पड़ता है हमारे समाज पर, हमारे रिलेशन पर। तो इसको हमें हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। हमें किसी के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, फिर उसका आकलन करना चाहिए, उसके बारे में हमें विचार रखने चाहिए, ना कि फिक्स्ड आइडिया रखनी चाहिए। पहले से सोच लेना चाहिए कि वह व्यक्ति ऐसा है, वह ग्रुप ऐसा है, वे लोग ऐसे हैं, इस तरह की धारणा नहीं होनी चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए। यह समाज में कुरीति को जन्म देता है, बुराइयों को जन्म देता है, तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। अगला जो हमारा टर्म है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जिसको कह सकते हैं, कहते हैं। क्या है ये? डिस्क्रिमिनेशन इज ए प्रेजुडिस इन एक्शन, अपने व्यवहार में, अपने काम में, क्रियाकलाप में जो है पक्षपात, पूर्व धारणा, यह डिस्क्रिमिनेशन है। इट मीन्स टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच दूरियां पैदा करता है ना। भेदभाव की भावना जो है, अपने से अलग समझना। किस बेसिस पे होता है डिस्क्रिमिनेशन? क्लास, रेस यानी कलर, रिलीजन यानी धर्म, जेंडर यानी लिंग, एज यानी उम्र, ये सब जो है पहलू है डिस्क्रिमिनेशन के। जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पर एक दूसरे से अलग करता है, लोग एक दूसरे से अलग समझते हैं अपने आप को, यही है डिस्क्रिमिनेशन। विथ नो रिगार्ड टू देयर इंडिविजुअल मेरिट, उनके गुण को नहीं देखना है। कुछ पहलू है जिसके माध्यम से, जिसके बेसिस पे हम लोगों को अलग समझते हैं, यही जो है प्रेजुडिस जो है वो डाइवर्सिटी को जन्म, प्रेजुडिस जो है अराइजिंग आउट ऑफ डाइवर्सिटी लीड टू डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है। हमारे अंदर की विविधता है, हम जानते हैं कि हम सब एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग हैं, जो हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी में, और लेकिन यहाँ जो है वो उसका निगेटिव रूप लेता है, और यही डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। डिस्क्रिमिनेशन में मीन पुटिंग द अदर पीपल डाउन and not allowing them to participate in various activities freely and at times। कहने का मतलब है यह जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वह लोगों को अपने से कमतर आंका जाता है। इस सोच के माध्यम से हमेशा लोग अपने से कम आंकते हैं दूसरों को,
उनको रोका जाता है पार्टिसिपेट वेरियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से उनको रोका जाता है, क्योंकि वो हमारे बराबर के नहीं है, ऐसी सोच रखी जाती है। यही डिस्क्रिमिनेशन है, यही भेदभाव है। इन अदर वर्ड्स, डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट गिविंग द सेम बेनिफिट टू एवरीवन। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वह लोगों को समान रूप से नहीं देखता है, नहीं देखना ही डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, और इसका जो है बेनिफिट नहीं मिल पाता है, सभी लोगों को एक बराबर बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इट इज़ अनइक्वल ट्रीटमेंट, असमानता को पैदा करता है, असमान व्यवहार को पैदा करता है। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स अगले क्लास में। आज हम लोगों ने इसको शुरू किया है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अभी बहुत सारे टर्म है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पीरियोडिस को देखा हमने, उसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेशन की चर्चा कर रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, तो आज हम लोग इसको यही समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।